अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। पिछली वीडियो में हमने वो बातें सीखी जिनसे गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। आज हम ये सीखेंगे कि अगर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए तो क्या काम नहीं कर सकते। मसला, जिसको नहाने की ज़रूरत हो उसको मस्जिद में जाना, तवाफ़ करना, कुरान मजीद छूना, अगरचे उसका सादा हाशिया या जिल्द या चोली छुए या बेछुए देखकर या ज़बानी पढ़ना या किसी आयत का लिखना या आयत का तावीज़ लिखना या ऐसा तावीज़ छूना जिस पर कुरानी आयात लिखी हैं या हरूफ मुक़त्ताआत लिखे हैं, या ऐसी अंगूठी छूना या ऐसी अंगूठी पहनना। अब ये सारी चीज़ें उसके लिए हराम हैं, ये काम नहीं कर सकता जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ है। मसला, अगर कुरान अज़ीम जुज़दान में हो तो जुज़दान पर हाथ लगाने में हरज नहीं, यानी गिलाफ़ वग़ैरह नहीं है, कुरान करीम का गिलाफ़ नहीं बल्कि अलहदा से कोई बॉक्स बना हुआ है, उसमें कुरान पाक रखा है, तो उस बॉक्स को उठाया जा सकता है। कुरान करीम को यूं हाथ से उठाना ये जायज़ नहीं उसके लिए जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ है। यूं ही रुमाल वग़ैरह किसी ऐसे कपड़े से पकड़ना जो ना अपना ताबे हो ना कुरान मजीद का, तो जायज़ है। यानी अलहदा कोई कपड़ा रखा है, वो कपड़ा साफ़ है, उस कपड़े से पकड़ लिया तो जायज़ है। अगर वो कुरान करीम के ताबे है या अपना ताबे है, जैसे कुर्ते की आस्तीन है, इससे पकड़ लेना, या दुपट्टे के आंचल से पकड़ लेना, दुपट्टा है उसका एक आंचल उससे पकड़ लिया, या चादर ली है उसका एक पल्लू अपने मोढ़े पर है, दूसरे पल्लू से पकड़ लेना, ये सब नाजायज़ हैं, हराम हैं, इनसे नहीं छू सकते। मसला, अगर कुरान करीम की आयत दुआ की नीयत से या तबर्रुक के लिए, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अदाए शुक्र को या छींक के बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन या ख़बर परेशान पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा, या बनियत सना पूरी सूरह फातिहा या आयतुल कुर्सी या सूरह हशर की पिछली 3 आयतें वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु से आखिर सूरत तक पढ़ी और इन सब सूरतों में कुरान की नीयत ना हो तो कुछ हरज नहीं। यानी कुरान करीम की आयात पढ़ी लेकिन कुरान पढ़ने की नीयत नहीं थी बल्कि दुआ पढ़ने की नीयत थी, तो फिर पढ़ सकते हैं। अगर कुरान पढ़ने की नीयत हो तो फिर नहीं पढ़ सकते। यूं ही 3 कुल बिला लफ्ज़ कुल बनीयत सवाब पढ़ सकता है और लफ्ज़ कुल के साथ नहीं पढ़ सकता, अगरचे बनीयत सना ही हो कि इस सूरत में उनका कुरान होना मुतय्यन है, नीयत को कुछ दखल नहीं है। कुल शरीफ हैं, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। तो ये बिला कुल यानी कुल को छोड़कर आगे पढ़ सकता है, लेकिन कुल के साथ नहीं पढ़ सकता जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ है। मसला, बेवुज़ू को कुरान मजीद या उसकी किसी आयत का छूना हराम है। ना वो कुरान पाक छू सकता है बेवुज़ू और ना ही वो उसकी आयत को छू सकता है। बेछुए ज़बानी या देख कर पढ़े तो कोई हरज नहीं। वुज़ू वाला बग़ैर छुए ज़बानी पढ़ सकता है, लेकिन जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ है ना वो ज़बानी पढ़ सकता है ना ऊपर देख के पढ़ सकता है। मसला, रुपया पर आयत लिखी हो तो इन सब को, यानी जो बेवुज़ू है या जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ है या जो हैज़ वाली है, निफास वाली है, उसको छूना हराम है, नहीं छू सकते। हाँ, अगर थैली में हो तो थैली उठाना जायज़ है। थैली में है, बटुए वगैरह में है, बटुआ उठा सकते हैं, लेकिन ख़ुद उस रुपये को नहीं उठा सकते। मसला, कुरान का तर्जमा फ़ारसी या उर्दू या किसी और ज़बान में हो, उसके भी छूने और पढ़ने में कुरान मजीद ही का सा हुक्म है।
यानी जो गुस्ल जिस पर फ़र्ज़ है वो उसको उसके तर्जमे भले वो फ़ारसी में हो, भले उर्दू में हो या किसी भी ज़बान में हो, वो नहीं छू सकता। मसला, कुरान मजीद देखने में इन सब पर कुछ हरज नहीं, अगरचे हरूफ पर नज़र पड़े और अल्फाज समझ में आएँ और ख़्याल में पढ़े भी जाएं, फिर भी कोई हरज नहीं। पढ़ नहीं सकता, पढ़ने नहीं हैं ज़ुबान से, ख़्याल में, दिल में, जो मर्ज़ी पढ़े, दिल से पढ़ सकता है लेकिन ज़ुबान से नहीं पढ़ सकेगा। मसला, इन सब को फ़िक़ा, तफ़सीर, हदीस की किताबों का छूना मकरूह है। कुरान करीम को छूना हराम है, लेकिन फ़िक़ा, तफ़सीर और दीगर किताबों को छूना मकरूह है। और अगर इनको किसी कपड़े से छुआ, अगरचे उसको पहने या ओढ़े हो, तो हरज नहीं, मगर मौज़ा आयात पर इन किताबों में भी हाथ रखना हराम है। कुरान मजीद को अपने किसी कपड़े के साथ नहीं पकड़ सकते थे, लेकिन इन किताबों को अपने किसी कपड़े के साथ भी पकड़ सकते हैं। लेकिन उन किताबों में भी अगर कोई आयत आ जाए तो फिर उस पर हाथ रखना ये हराम ही रहेगा। मसला, इन सब को तौरात, ज़बूर, इंजील को पढ़ना, छूना मकरूह है। जिन पर गुस्ल फ़र्ज़ हो उनको कुरान करीम का छूना तो हराम है, लेकिन ज़बूर, तौरात और इंजील का छूना ये मकरूह है। मसला, दुरूद शरीफ और दुआओं के पढ़ने में उन्हें हरज नहीं, मगर बेहतर ये है कि वुज़ू या कुली करके पढ़ें। दुरूद पढ़ सकते हैं, दुआएं पढ़ सकते हैं, कलमा शरीफ पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि वुज़ू कर ले या कुली कर ले। इन सब को अज़ान का जवाब देना जायज़ है। जिन पर गुस्ल फ़र्ज़ है उनको अज़ान का जवाब देना जायज़ है, जवाब दे सकते हैं। मुसहफ़ शरीफ अगर ऐसा हो जाए कि पढ़ने के काम में ना आए तो इसे कफना कर, लहद खोद कर ऐसी जगह दफन कर दें जहाँ पाँव पड़ने का एहतिमाल ना हो। कुरान करीम इतना पुराना हो गया कि अब उसको कुछ पढ़ता ही नहीं, पढ़ सकता ही नहीं, या शहीद इतना कर दिया कि अब वो पढ़ने के यूँ समझें कि हम उसके काबिल नहीं रहे। तो ऐसी सूरत में कुरान करीम को लपेट कर किसी जगह, ऐसी जगह दफन कर दिया जाए जहाँ पर उस किसी का पाँव वग़ैरह ना आए। तो ये कुछ चीज़ें हमने आज सुनी जो जिन पर गुस्ल फ़र्ज़ हो वो ऐसे काम नहीं कर सकते। ना वो कुरान को छू सकते हैं, ना ज़ुबानी पढ़ सकते हैं, ना ही उनको किसी कागज़ पर लिख सकते हैं जिन पर गुस्ल फ़र्ज़ है। लेकिन दुरूद पढ़ सकते हैं, कलमा शरीफ पढ़ सकते हैं, इसी तरह दुआएं पढ़ सकते हैं। तो ये बातें अल्लाह करे हम याद रखने वाले बने और इन पर अमल करने वाले बने। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।